हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस सेशन में। और हम देखिए, इसका जो बेसिक चीज है, बेसिक टाइप का एक क्वेश्चन है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन इस चैप्टर से, वो हम कर रहे हैं, दैट इज 3.1 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें आपको क्या करना है, ये जो सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो आफ्ताब और उसके बेटी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी है कि भाई 7 साल पहले क्या कंडीशन थी और 3 साल बाद क्या उनकी एज में डिफरेंस है, वो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे। और उसके बाद हम दो इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इस तरह से हम इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए अगर किसी का रह गया था तो। फिर हम करेंगे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ठीक है। तो आज के सेशन में हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से इसको चेक करिए कि यहाँ तक क्लियर है चीजें, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। सबसे पहले जो दो समीकरण आए थे उनको हम लिख लेते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन प्रॉपरली हम कर पाए। ये हो गया x, ये हो गया y, x और y हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखेंगे इसमें इक्वेशन में, ठीक है। पहली जो इक्वेशन है आपकी, इसमें y की वैल्यू रखेंगे और उसकी मदद से x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू रखेंगे उसकी मदद से y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई वैल्यू कौन सी रखनी है। तो चलिए मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं y की वैल्यू रखता हूँ 7। कितना हो जाएगा ये, x माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू -42, x माइनस 49 इज इक्वल टू -42, x इज इक्वल टू -42 प्लस 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू रखी 7, तो x आ गया 7। क्लियर है। y की वैल्यू 7 रखने पे x 7 आ गया। लेकिन अगर हम y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम कुछ इस तरह से वैल्यू रखेंगे ताकि हमारी वैल्यूज छोटी रहे। तो y की वैल्यू चलिए 6 रख के देखते हैं हम। तो x माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू -42, x माइनस 42 इज इक्वल टू -42। तो x इज इक्वल टू -42 और ये उधर जाके हो जाएगा +42। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो अगर मैंने 6 रख दी y की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। अब कुछ चीजें आप समझे होंगे। देखिए, एक ग्राफ मैं बनाता हूं यहाँ पे, तब आप इसको बेटर समझ पाएंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं और इस पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे हम पॉइंट्स मार्क करेंगे जो वैल्यूज यहाँ पे दी होंगी ना x और y की, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम इस पे पॉइंट्स मार्क करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, 7 और 7, ठीक है। x 7 हो गया और y की वैल्यू भी 7 होगी। तो ऐसे लिख देते हैं
क्योंकि हम इस फॉर्म में लिखते हैं x, y, जो हम ये ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, पहले x आता है, x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू। तो बस यहाँ पे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, पहले x की वैल्यू जो 0 है, y की वैल्यू जो 6 है। ठीक है, तो ये है हमारे पास वैल्यूज अभी, जहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम 7 है और y की भी मैक्सिमम 7 है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले 7 तक इनको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7, ये भी 7 तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये -1 -2 -3 -5। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा। तो सारे नंबर्स हमने लिख लिए हैं, है ना। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसको मैं सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे। तो y की कुछ वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर y की वैल्यू हमारी -2 होती है, y की वैल्यू -2 होती है, तो x की क्या आती है देखते हैं। -3 ये -2 हो गया इज इक्वल टू 6 है। तो x -6 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू, ये माइनस नहीं +6 होगा। ठीक है, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर हमने y की वैल्यू -2 रखी तो ये 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, इसके बाद एक और वैल्यू कुछ रखते हैं। हिट एंड ट्रायल से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी। कुछ भी रखेंगे तो कुछ तो आएगा ही, इस तरह से हम रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 6 आई है। तो यहाँ से एक चीज हमें पता लग जाती है कि भाई 0 है तो ये -2 होगा, यहाँ पे x 6 है तो ये 0 हो जाएगा भाई। तो ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं सेकंड इक्वेशन से। इनको हमें ग्राफ पे मार्क करना है। अब बच्चों, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई हमने ये वैल्यू y की 7 ही क्यों रखी, y की 5 भी तो रख सकते थे, 3 भी तो रख सकते थे, 1 भी तो रख सकते थे। हाँ बिल्कुल रख सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है रखने में। बस आपको एक चीज का ख्याल रखते हुए वैल्यूज रखनी है कि जब हम ग्राफ पे पॉइंट्स मार्क करेंगे तो भाई ऐसा ना हो कि एक पॉइंट आ रहा हमारा 50, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 15। तो बहुत ज्यादा बड़ा हमें ग्राफ ना बनाना पड़े। उसमें क्या होगी, पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, लाइंस आपकी आ जाएंगी, लेकिन उसमें मेहनत बहुत है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो सारी वैल्यूज हैं हमारी कोऑर्डिनेट्स की, उनको हम कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि ग्राफ हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में बने और लाइन हमारी इजीली बन जाए। इसीलिए इसकी वैल्यूज ऐसी कोशिश की है कि हमने, जैसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 ही तो है, 7 से बड़ा कोऑर्डिनेट किसी का है ही नहीं। तो इसीलिए यही रीजन है। अब देखिए, सबसे पहले 7 और 7 है, ठीक है। x, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये x, ये y, x एक्सिस पे यहाँ पे 7, y एक्सिस पे 7, ठीक है। तो हमें ये कोऑर्डिनेट यहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है, यहीं कहीं ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 7 7 है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट में x 0 है और y 6 है, x 0 है और y 6 है। तो ये हो गया x 0 और y 6, ठीक है।
दूसरा कोऑर्डिनेट हमें ऐसे कुछ मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे ताकि ये हमारे पास एक लाइन आ जाए। तो ये जो लाइन हमें प्राप्त हुई है, मिली है, ये किसको, कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये करती है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 को रिप्रेजेंट करती है, समीकरण 1 को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी उसको हम उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 0 माइनस 2, x 0 है, y माइनस 2 है, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और दूसरा है 6 0, तो x है 6, y है 0, तो यहाँ कहीं आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे लिख लीजिए, 6 0 ये आ गया, और ये हो गया 0 माइनस 2। अब जो ये पॉइंट्स हैं दोनों को आप मिला दीजिए, तो ऐसे कुछ बनेंगी ये लाइन। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है हमारी इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो रैखिक समीकरण है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक समीकरण एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से ग्राफिकली हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो एल्जेब्रिकली हो गया, उनकी मदद से हम इसको ग्राफ पे यहाँ पे दर्शा सकते हैं। बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे अगर किसी को कोई डाउट है, रह गया है, तो पूछ लीजिए, क्योंकि यही है इसकी बेसिक चीजें। इसके बाद ही हम एडवांस चीजें करेंगे। जब ये नहीं आएंगी तो आगे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए आपके। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों सबका हो गया होगा नोट डाउन। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें इसी तरह का एक क्वेश्चन और करना है। भाई प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता लगेगा कि आया है नहीं आया है। तो अब देखिए, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and geometrically. Geometrically मतलब वही बोला गया है कि वे ग्राफिकली भी इसको बताओ। ठीक है, तो क्या चीज है यहाँ पे, भाई एक कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी 3900 रुपए में। उसने क्या किया, दोबारा से भाई एक बैट खरीदा और 2 बॉल खरीदी, उसी तरह की, वही उसी शॉप से सेम कैटेगरी के बैट और बॉल खरीदे हैं, लेकिन इस बार उसने 1300 रुपीज दिए हैं। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें एल्जेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट किए थे, तो बस वैसे ही इसमें रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद ग्राफिकली भी करना है। इसका मतलब वही है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें और सॉल्व करके आंसर बताएं कि भाई इसकी जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो क्या बनेगी। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों किस तरह से करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या है, क्या पता होना चाहिए भाई। अगर आपको बैट की कीमत पता है और बॉल की कीमत पता है, एक एक बैट की और बॉल की, तो इजीली आपके पास आपको पता होगा कि भाई कितने रुपए किसके दिए उसने। अब क्या करना है आपको, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कीमत कितनी है, x रुपीज। ठीक है, और एंड
द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, बॉल की कीमत हम y मान लेते हैं, x रुपीज एंड y रुपीज। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद देखिए आपको बोला गया है कि भाई जो क्वेश्चन की कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे चीजें। तो ये है कुछ ऐसे कि भाई उसने खरीदे 3 बैट, एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत 3 गुना x होगी, और उसी के साथ उसने 6 बॉल भी खरीदी। जब एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत 6y होगी, और टोटल पैसे दिए उसने 3,900 रुपए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये बन गई। दूसरी कंडीशन देखिए, उसने खरीदा एक बैट यानी x और खरीदी 2 बॉल यानी 2y, और इसके उसने दिए 1,300 रुपए। समझ गए सिचुएशन? तो ये तो हम लिख देंगे हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 का क्या करें भाई? ये जो पूरा जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी 3 से सबको भाग करेंगे, डिवाइडिंग 3 ईच टर्म, हर एक टर्म को 3 से भाग कर दीजिए। ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। इसको नोट। बच्चों देखिए ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही होगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा हमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। और ये देखिए यहाँ पे 2 की जगह आप लिखेंगे 3 मोर बॉल्स। कितने लिखेंगे? 3 मोर बॉल्स। इसलिए यहाँ पे जो आपका 2y आया है वहां पे 3y आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन डिफरेंट हुई ना, नहीं तो इक्वेशन दोनों सेम ही आ गई थी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिए पहले, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसके बाद क्या करना है आपको? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप दोनों के लिए टेबल बनाएंगे, है कि नहीं? इस तरह से आप टेबल बना देंगे जहाँ पे x और y की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। तो आपको वैल्यूज किस प्रकार से लेनी है? इस तरह से लेनी है कि भाई एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहें। तो देखिए जैसे इक्वल टू के बाद हमें पता है कि नंबर है बड़ा 1300 है ना। तो उस तरह से हम y की वैल्यू लेंगे ताकि भाई एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाए। जैसे अगर हमने y की वैल्यू रख दी यहाँ पे 500 तो x कितना आ जाएगा? 300। अगर y की वैल्यू रख दी हमने 400 तो x कितना आ जाएगा? 1300 माइनस 8 कितना होता है? 1300 माइनस 800 होता है 500। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब क्या है, हम जो हमारा ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि भाई 100-100 के गैप में बना देंगे, है ना। 100 माइनस 200 माइनस 300 ऐसे करके। ये हो जाएगा 100, 200, 300 एंड सो ऑन। क्योंकि बहुत बड़ी रेंज नहीं आएगी हमारे पास। देखिए 300 और 500 इस लेवल पे आए हैं हमारे पास चीजें। तो अब इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से वैल्यूज लेंगे, इसकी भी आ जाएंगी, फिर उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये आपको होमवर्क में करनी है बच्चों, ठीक है।
आप करके लाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो कर ली सिचुएशन की। ग्राफिकल आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।